रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नबी को, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन आमेन। पास्टर जेबी चौधरी जी, आपको धन्यवाद देते हैं। तो हर रोज प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं। ये साल का प्रतिज्ञा को पूरे एक साल हर रोज पढ़ते हैं। अभी तक बिना देख के कंठस्थ आना चाहिए सारे भाई बहनों को। कल से कोशिश करते हैं बाइबल बंद करके प्रतिज्ञा को पढ़ने के लिए। हर रोज पढ़ते हैं बाइबल में से। कल से कोशिश करके देखेंगे बाइबल बिना देख के ये प्रतिज्ञाओं को, जो पूरे एक महीना पढ़े जाते हैं और एक साल के लिए पढ़े जाते हैं, बिना देख के पढ़ेंगे। जय मसीह की। अब समय है, प्रभु की अच्छे दासी ज्योति हरी कोलकाता से तैयार हैं आज के संदेश को सुनाने के लिए। बेटी, आपकी मुखांतर से हम सुनना चाहते हैं वो संदेश को जो यीशु आज के भोर को चाहते हैं। आपका स्वागत है। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु को और हम प्रार्थना करेंगे छोटा सा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर मौका, सुंदर समय के लिए पिता। दया अनुग्रह करे पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता। जितने भी यहाँ पे उपस्थित है पिता परमेश्वर, आप हर एक को आशीष दीजिए पिता। हर एक के घर में पिता परमेश्वर किसी भी चीज़ की कमी घटी ना हो परमेश्वर पिता। प्रार्थना करना चाहते हैं जो लोग बीमार है पिता, अपने पिता छुइए और चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। आपकी महिमा पूरे संसार में होती रहे प्रभु यीशु मसीह। अभी बोलने में पिता आप सहायता मदद करना पिता, आपके वचनों को आशीषित करना पिता, आशीष देना हर एक को पिता। जितने कान सुनते हैं पिता, उनको पिता परमेश्वर आशीष से भर देना पिता। सारी गौरव में प्रशंसा आपको देते प्रभु यीशु मसीह, आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं एक छोटा सा गवाही देके कि मैना मेरी मासी जो है बदमिया हरी, जिसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, वो हॉस्पिटल में भर्ती थी और बहुत ही बुरी तरह से बीमार थी वो। और एक संडे हम लोग चर्च में थे और हम लोग का फ़ोन आया वर्शिप के बाद, प्रचार के समय, कि मासी का तबीयत बहुत ख़राब है और मतलब ना रहने के जैसा उसका अवस्था हो चुका है। तो मेरे मौसी के बेटे ने फ़ोन किया था, तो सारा परिवार ही मेरा चला गया था हॉस्पिटल, घर में ताला लगाकर कि मासी शायद अब नहीं बचेगी। पर हम दोनों बहनों ने वहाँ प्रार्थना किया, प्रार्थना करवाया और उसके बाद फिर जब हम लोग हॉस्पिटल आए तो देखे कि मासी सच में बहुत उसका सीरियस अवस्था था। पर प्रभु बहुत ही महान है, वो अभी ठीक है और जैसा परमेश्वर से मांगा था वो ठीक होकर अपना घर वापस भी गई। और उससे भी ज़्यादा दुगना धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि उसी समय वहाँ पे और एक बुजुर्ग थी महिला, जिस जो उसको बेड भी रूम के अंदर नहीं मिला था और वो रूम के बाहर में थी और वो हम लोग के तरफ, मेरे तरफ देख रही थी कि हम लोग जब भी आते थे मासी के लिए प्रार्थना करते थे। तो उस दिन जब हम उधर से निकले संडे के दिन, तो उनसे भी बात हुआ और वो बता रही थी अपनी तकलीफ को कि उनका उनका जो पेट में जो है वो पथरी, गोल ब्लाडर ऐसा कुछ है उनके पेट में और उस ऑपरेशन के लिए वहाँ पे उसको रखा गया है। और उसका घर बहुत दूर होने के कारण उसका बेटा और बहू भी नहीं आ सकते, वो सिर्फ सप्ताह में एक दिन ही संडे को आते थे। और उसकी बेटी की अभी शादी बहुत दूर हुआ है, जिसकी वजह से कोई उसके पास नहीं आता था। तो उसको एक चिंता था, एक बहुत ही डरी हुई थी कि जब उसका ऑपरेशन होगा तब वो
मतलब कैसे उस चीज़ को मतलब करेगी। तो जब उनसे बात हो रहा था, तो बात-बात में हम जीसस के बारे में उनको बताए और उनको एक बाइबल भी दिए लाके। उसके बाद मेरी मासी का छुट्टी हो गया और हम और दोबारा वहाँ हॉस्पिटल नहीं गए। पर फिर अचानक मतलब ऐसा लगा कि हमको उस औरत के पास जाना चाहिए। तो फिर हम लोग गए थे इस संडे के दिन, हम और भैया। और जब गए, भैया को हम लेके गए थे हॉस्पिटल में। हमारे पास कोई कार्ड भी नहीं था क्योंकि मासी भी उनका छुट्टी हो चुका था, तो विजिटिंग कार्ड भी हमारे पास नहीं है। पर फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना करके हम पीछे का रास्ता से गए। वहाँ गार्ड था, पर उन्होंने हम लोग से पूछा भी नहीं कि कहाँ जा रहे हो। पर वहाँ जब हम लोग पहुँचे, तो वो मासी, वो मतलब औरत तभी भी वहीं पे थी बेड में। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उनका छुट्टी तब तक नहीं हुआ था, क्योंकि मासी का घर आया हुआ 5 दिन हो चुका था। उसके बाद हम गए और जैसे उनके पास गए, भैया ने उनसे बात किया, तो वो उन्होंने एक गवाही अपने मुँह से दी कि हम बहुत विश्वास किए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में कि उनका जो ऑपरेशन होना था, उनका सारा टेस्ट हुआ। जब वो हम बाइबल दे के आए थे, वो पढ़ना स्टार्ट की थी। उसके बाद में जिस कारण से उसको घर में रहते हुए भी 2 जगह से पूरा चेक कराने के बाद ही उसको ऑपरेशन के लिए यहाँ भेजा गया था। कुछ शुगर का लेवल कुछ ज़्यादा या कम था, हमको नहीं पता, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन नहीं हो रहा था। तो परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद हो कि वो औरत उस दिन ये बोलती है कि तीसरी बार मेरा सारा टेस्ट हुआ, जिसमें बताया गया, पता चला कि मेरा वो कुछ भी नहीं है। वो कुछ नहीं है, ना गोल ब्लैडर है, ना पत्थर है, कुछ नहीं है, हम पूरी तरह से ठीक है। तो प्रभु को इसीलिए हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर सच में हम लोग जितना बोले उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कार्य करता है हमारे जीवन में। और परमेश्वर सबके लिए है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं छोटा-सा गवाही के लिए। हम मेरा बहुत इच्छा था कि हम इस गवाही को दें, क्योंकि हमारे घर में भी अभी प्रार्थना बंद हो चुका है। बहुत सारे बच्चे अभी नहीं आते हैं, कोई बच्चा अब नहीं आता और हम गवाही भी अपने तक ही रखे थे। पर परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ये गवाही देने का मौका दिया। प्रभु को धन्यवाद। और हम लोग वचन से देखेंगे यूहन्ना 13 का 16। यहाँ लिखा है यूहन्ना 13 का 16 में कि मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वालों से। आमीन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने चेलों से ये बात को कहते हैं और सारे लोगों से कि मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वालों से। ये बात सच है, क्योंकि एक दास जो होता है, हम लोग पुराने नियम में भी बहुत सारी स्टोरी को जानते हैं, कहानियों को जानते हैं, जिसमें दास का क्या कार्य होता है। हम जानते हैं कि वो अपनी स्वामी के हर एक बात को मानता है और उसको देखता है, उससे बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। और एक वचन हम देखेंगे, याकूब 4 का 7 में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर द्वारा एक वचन कहा जा रहा है कि पहला वचन कहता है कि अपने स्वामी के क्या करना, दास अपने स्वामी से बढ़कर नहीं होता। और दूसरा वचन में परमेश्वर हमको कहता है कि इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। एक तरफ परमेश्वर हमें कहता है कि जो हमारा जो स्वामी है, हम उसका अधीन रहे, और दूसरी तरफ कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तो हमको जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे परमेश्वर कौन-सा स्वामी और कौन-सा परमेश्वर के बारे में कहता है। कि हम लोग यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, हर एक जन, हम लोग कभी ना कभी फर्स्ट टाइम चर्च गए होंगे, तब हमारा भी कोई स्वामी था। हमको हालाँकि हमको पता है कि हमारा मेन जो सब कुछ है वो परमेश्वर है, पर कोई बताने वाला बीच में
रहता है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को जान पाते हैं। जैसे हमारे चर्च के पास्टर हुए, या कोई हमारा मित्र भी हो सकता है जो मतलब हम लोग को प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहली बार बताए, और वो क्या होता है, हमारे लिए एक रास्ते का दिखाने वाला होता है। जिस तरह से यीशु मसीह के आने से पहले भी हम लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में जानते हैं कि वो किस तरह से अपना कार्य को कर रहा था। वो बता रहा था कि अपना मार्ग सीधा करो, क्योंकि परमेश्वर आने वाला है, और बता रहा था परमेश्वर के राज्य के बारे में। तो बिना यीशु मसीह के जैसे हम लोग परमेश्वर यहोवा के पास नहीं मिल सकते, क्योंकि एक 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 मतलब संपर्क हम लोग को पहले प्रभु यीशु मसीह से करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोग प्रार्थना भी करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। पहला बात हम लोग परमेश्वर के सामने ये रखते हैं कि परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से आपके सामने आते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे जीवन में कोई और रास्ता नहीं है। कोई और लोग या कोई और ईश्वर या कोई भी पावरफुल इंसान नहीं है जो हमको परमेश्वर से डायरेक्ट मिलाए। उससे मिलने के लिए बस एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो अच्छा दास है। उस दास को जब तक हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम अपने स्वामी के पास नहीं मिल सकते, उसको नहीं जान सकते। जिसके लिए हम लोग और एक वचन देखेंगे, इब्रानियों 13 का 17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हालेलुया, आमीन। हम लोग और एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की 1 और 2, 13 का 1 और 2। यस। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हालेलुया। बातों को परमेश्वर ने हमें बताया है अपने अगुओं के बारे में। जब 17 में परमेश्वर कहते हैं, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। यहाँ पे अधीनता के बारे में हम लोग हर एक वचन में देख रहे हैं कि परमेश्वर कब और किसके सामने हमें क्या करने के लिए बोल रहा है, अधीन रहने के लिए बोल रहा है। और जैसा कि लिखा है, क्योंकि वे उसके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ता है। जब एक दास पुलपिट पे प्रचार करता है, तो उसका जो चेहरा होता है वो हम लोगों के सामने होता है। मतलब जितने सारे लोग होते हैं, विश्वासी आते हैं, उनके सामने होता है। और ठीक वो जो चर्च के अगुवे हैं, उसके पीछे में ज्यादातर चर्च में हम लोग क्या देखते हैं, क्रॉस लगा हुआ रहता है। तो वहां पे एक अगुआ जो परमेश्वर के मतलब अगर देखा जाए, परमेश्वर के पैरों के तले क्या होता है, खड़ा रहता है। और वहां से वो क्या करता है, परमेश्वर के लिए वचन को बोलता है, ताकि हम विश्वासी क्या करें, उसके वचनों को सुने, जाने और समझे। और जब इसका लेखा जब देना पड़ेगा, तो हमको इतना भी पता है कि सबसे पहले परमेश्वर किसका लेखा लेगा, हमारा नहीं लेगा। वो सबसे पहले उस दास का लेखा लेगा, जो हमें क्या करता है, वचनों को समझाता और सिखाता है। क्योंकि वो सबसे पहले प्रभु के बाद वो खड़ा है हमें परमेश्वर के तक पहुंचाने के लिए, उसके वचनों को सही सही बताने के लिए। अगर कोई गलत वचन बताए, गलत रीति से सिखाए, तो उसको परमेश्वर का सामना पहला करना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके लोगों को लोग क्या करे, भटकाए। हम लोग पहला बाइबल में भी, पुराने नियम में बहुत बार देखे कि बहुत सारा राजा आया
बहुत सारा राजा क्या किया, पहले तो परमेश्वर के बातों को मानने लगा। बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे दासों ने भी परमेश्वर की राहों में लोगों को, इजरायलियों को चलाया। पर समय ऐसा भी आया कि जब जब राजा चेंज होता था, तब तब लोगों को क्या करता था, परमेश्वर यहोवा के पास से दूर कर देता था, जिसके कारण उनको उनको बहुत बहुत सारा दुख भी उनको भी सहना पड़ा। यहाँ पे बाइबल में एक बड़ा याजक भी है जिसको एलियाजर कहते हैं। और सैमुअल के टाइम में हम जब उस स्टोरी को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हम लोगों ने देखा है कि वो भी प्रभु का एक अच्छा दास था। पर जब वो बीच में एक ऐसा टाइम आया, जो अपने बेटों उसके बेटे जब बहुत मंदिर में बहुत सारी बुराइयों को करने लगे, उस टाइम में परमेश्वर ने क्या किया, सबसे पहले जो है उनका हाथ, परमेश्वर का हाथ किसके प्रति बढ़ा, वो एलियाजर के प्रति बढ़ा। और उसका पूरा जो वंश है पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। तो परमेश्वर ये बात इसलिए बताता है कि जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। अगर कोई दास अगर ये सारे काम को बहुत ही मतलब गंभीर तरह से नहीं करता है यार, वो बहुत ठंडी सांस लेकर करता है कि बस मिनिस्ट्री चल रहा है और हम चलाएं, तो परमेश्वर उसके लिए लेखा लेगा, उससे भी लेगा। और हम और एक वचन को देखेंगे, रोमियो 13:1 में। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। आमीन आमीन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि कोई भी अधिकार जो है वो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। आज हमारे जीवन में, संसार में कोई भी अधिकारी है जो हमारे ऊपर अधिकार कर रहा है, तो वो अधिकार वो ऐसे ही नहीं करता, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के ऊपर में किसी का अधिकार नहीं है। पर इंसान ये सोचते हैं कि हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ये मेरा अभी टाइम चल रहा है, हम अधिकार कर रहे हैं। जैसे अभी पूरा दुनिया में, इंडिया में अभी भाजपा का सरकार चल रहा है, तो वो ये सोचता है कि हम इसके ऊपर अधिकार कर रहे हैं। पर हमारा बाइबल ये कहता है कि कोई भी अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। परमेश्वर ने खुद उनको एक अधिकारी ठहराया है, ताकि जब वो समय आएगा, जिस तरह से हम पहले पढ़ रहे थे, कि सबसे पहले उसको लेखा देना पड़ेगा। जो भी अधिकार परमेश्वर ने किसी अधिकारी को दिया है, उसका लेखा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, या छोटा चर्च करता हो या बड़ा मिनिस्ट्री करता हो, बड़ा सभा करता हो, उसको क्या करना पड़ेगा, उसका लेखा देना पड़ेगा। और हम लोग एक वचन देखेंगे, इफिसियों 5:21 से 23 तक। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ये इफिसियों 5 का 21 और 22 पढ़ना है। 22-23। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, और क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। आमीन आमीन। तो भी देख रहे थे बाहर वालों के बारे में, बाहर के हमारे ऊपर जो बाहरी अधिकार होता है, बाहर के लोगों का, हमारे मिनिस्टर का या हमारे प्रधानमंत्री हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, जो जहाँ रहता है वहाँ का काउंसलर हुआ, एक अधिकारी हम लोग के ऊपर अधिकार करता है। पर यहाँ हम लोग सिर्फ उनको ये ना समझे कि वही हमारे ऊपर अधिकार करता है, क्योंकि यहाँ परमेश्वर
सबसे पहले हम अगर बाहर वाले के सामने बहुत अच्छा जीवन बिताते हैं कि हम बहुत अधिकारी वाला जीवन जीते हैं, बहुत अच्छा सारी चीज़ों को मानते हैं, जैसा परमेश्वर ने हमें सिखाया भी कि जब उसके चेले उनके पास आए थे यीशु मसीह और कोई लोग उनसे पूछ रहे थे कि पैसे के बारे में कि किसको देना चाहिए, हम दे या ना दें। तो परमेश्वर ने उसको बताया था कि जो परमेश्वर क्या है उसको परमेश्वर को दो, और जो सिक्का के बारे में बताया गया था कि जो केसर का है उसको केसर को दो। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो हम इंसान बाहर में भले ही अपना डर के मारे, भय के मारे अपना उन सारे नियमों का पालन करते हैं। जब हम लोग स्कूल जाते हैं या बैंक जाते हैं तो हम लोग सारा डिटेल्स को भरते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि कुछ भी अगर गड़बड़ हुआ तो वो हमारा काम बिगड़ सकता है। पर यहाँ पे तो हम अपना सारा नियम को डर के मारे अच्छा करते हैं। पर ज़्यादातर अक्सर ये होता है कि हम बाहरी लोगों को तो अधीन रह जाते हैं, पर जब घर की बात आती है तो हर एक व्यक्ति क्या होता है, उसके अधीन नहीं होता। जैसा कि यहाँ लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। हर एक जगह पे, हर एक स्थान पे हम लोग को एक तो अधीनता के बारे में दिया गया है। अगर हम लोग चर्च जाते हैं तो जैसे वहाँ पे हमारा हमारा हम अधीन हमें रहना चाहिए अपने अगुओं का, वैसे ही जब हम लोग घर में रहते हैं, एक पत्नी से परमेश्वर कह रहा है कि तुम किसके अधीन रहो, पति के अधीन रहो। और क्योंकि क्या है, मसीह का सिर कहलाता है वो। दूसरा क्या लिखा हुआ है, अगर हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग बाद में देखेंगे उसको, कि माता पिता के विषय में भी लिखा हुआ है कि माता पिता के बच्चे क्या करे, प्रभु को क्या करे, उसके अधीन में रहे। जैसा कि हम लोग देखते हैं इफिसियों 5:31 में लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यहाँ भी पत्नी के विषय में ही परमेश्वर बताता है कि एक तन है, पर क्या है, परमेश्वर पत्नियों को कहता है उसके अधीन में रहना। और माता पिता बच्चों को भी यही कहते हैं कि क्या करना, माता पिता की क्या करना, बातों को मानना, उसके अधीन में रहना। हर एक वचन एक अधीनता के बारे में ही दिया हुआ है, शुरू से लेकर अंत तक। जब हम लोग उत्पत्ति पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर आदम और हवा को बनाने के बाद में उसने भी कहा था कि मेरे ही अधीन रहना, पर उन्होंने क्या किया था, उस अधीनता से क्या किया, अपने आप को दूर कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, शैतान अपना कार्य किया और उसके बाद से ही उसका मृत्यु तक का अपना मृत्यु वाला जो चीज है वो अपने जीवन में वो लेके चला आया। पर परमेश्वर अधीन रहने के लिए कहता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 16:9 हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। आमीन। यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं इस कहानी को, हाजिरा के बारे में, कि हाजिरा कौन थी और वो किस तरह से उसका जीवन था, उसने कितना कुछ सहा था अपने जीवन में, जो हम लोग देखते हैं कि 16 उत्पत्ति का ही 16:7 से 12 तक हम लोग जब पढ़ते हैं तो लिखा है, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल के सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास आकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। आमीन। तो यहाँ हम देखते हैं कि हाजिरा जो है वो क्या थी, सारा की एक दासी थी। और सारा क्या करती है, वो इस बात को अच्छे से जानती है कि परमेश्वर ने उसको कहा था कि उसको भी एक संतान होगा, फिर भी उसने परमेश्वर के अधीनता को नहीं रहकर वो क्या करती है, वो अपने दासी हाजिरा से चाहती है कि उसका जो संतान होगा वही शायद उसका वंश कहलाएगा। और वो हाजिरा के साथ में ऐसा व्यवहार करती है, और जब वही हाजिरा
जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसी समय हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से उसके साथ में अजीब सा व्यवहार करने लगती है। और वो खुद कहती है इस बात को, जब हम लोग 16 का 3 पढ़ते हैं। इसीलिए जब अब्राहम की कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दे दिया कि वह उसकी पत्नी हो जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पत्नी खुद ही क्या करती है, वो अपने पति को कहती है कि तुम उस हाजिरा जो उसकी मिस्री दासी है उसके पास जाओ और उससे ब्याह करो, उसको पत्नी बनाओ और उससे क्या करो, वो हम लोग का संतान जो होगा तो वो हमारा संतान कहलाएगा, हमारा वंश कहलाएगा। इस तरह से वो क्या करती है, परमेश्वर की अधीनता से दूर हो जाती है और उसको क्या करती है, हाजिरा को भी इस चीज में दे देती है। पर हम देखते हैं कि हाजिरा को वो त्याग भी देती है, उसको छोड़ भी देती है। ऐसे अवस्था में उसको वो बाहर भेज देती है, क्योंकि हाजिरा की भी गलती रहती है। वो भी क्या करती है, यहाँ पे अगर अधीनता देखे जाए, एक तो पहला कि सारा भी अपने पति के अधीन में नहीं थी, क्योंकि वो फैसला उसका था। और यहाँ पे अगर इब्राहिम को भी देखे तो उन्होंने भी क्या किया था, परमेश्वर के अधीन में भी उस समय वो नहीं था। अगर रहता तो वो अपनी पत्नी से कह सकता था, नहीं, परमेश्वर ने जो वादा किया है हम उसके खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। पर उसने भी क्या किया, अपनी पत्नी के बातों को सुना और परमेश्वर के अधीन में नहीं रहा। ये 2 चीज होने के बाद में तीसरा जब हम लोग देखते हैं हाजिरा के बारे में, तो हाजिरा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको हम लोग देखते हैं जस्ट वो एक दासी है, मतलब सिर्फ एक दासी। पर जिसको हम लोग सिर्फ एक दासी कहते हैं, परमेश्वर के नज़र में वो भी बहुत ही बहुमूल्य है। मतलब उसके बारे में भी बताया गया है, बाइबल ये कहती है कि किस तरह से हाजिरा जो है वो जब जंगल में भटकती है, परमेश्वर उसको दर्शन देता है, उसका दूत उसको दर्शन देता है और क्या कहता है कि तू क्या कर, उसके पास फिर वापस लौट जा। और वो उनसे ये कहते हैं कि 9 में यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा। और ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत